सलाम बोले, फरिश्ते ने कहा कि कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई है। यानी जिसकी अजल या आखिरी वक्त आ जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, ए इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी का करूँ। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता बरादरी का तब करूँगा कि तलख़ी जान की एक बारगी तो मुझको चखा दे। यानी मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ ताकि खौफ और इबरत मुझे ज़्यादा हो जाए और फिर मैं अपने रब की इबादत ज़्यादा मोहब्बत से करूँ। मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बरज़ाहे इलाही किसी की जान कब्ज़ मैं नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस ने खुदावंद कुद्दूस की दरगाह में अर्ज़ की, हुक्म हुआ कि इदरीस की जान कब्ज़ कर लो। लिहाजा इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस की जान कब्ज़ कर ली। फिर मलकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस को दोबारा ज़िंदा किया और हज़रत इदरीस ने उठकर मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ने आपस में रिश्ता बरादरी का लगाया, यानी दोनों भाई भाई बन गए। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस से पूछा, ए भाई, तलख़ी जान यानी जान का निकलना तुम्हें कैसा लगा? हज़रत इदरीस बोले कि जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक खींची जाती है, मुझे उतनी तकलीफ़ महसूस हुई। मलकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की कि जैसा मैंने तेरे साथ एहसान किया ऐसा किसी के साथ नहीं करता। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि ए भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक़ है, तू मुझको उसके दरवाज़े तक ले चल ताकि जहन्नुम देखने से मुझे खौफ़ इलाही ज़्यादा हो और फिर मैं अल्लाह ताला की बंदगी ज़्यादा करूं और अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने लग जाऊं। तब मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इदरीस को 7 तबक दोज़ख के दिखाए। फिर हज़रत इदरीस बोले कि ए भाई, मुझको जन्नत देखने की आरज़ू है कि इसे देखकर मैं खुशी हासिल करूँगा और मैं अपने रब्बुल आलमीन की ज़्यादा इबादत करूँगा। फिर इनको बहशत के दरवाज़े पर ले गए। उन्होंने बहशत के मंजर अपनी आँखों से देखे। फिर कहने लगे कि ए भाई, मैं तलख़ी जान को नहीं देख चुका हूँ और दोज़ख भी मैंने देखी, मगर मेरा जिगर प्यास के मारे जल गया है। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं बहशत से जाकर एक प्याला पी आऊँ। तब उसने कहा कि तुम वहाँ से वापस आने का अहद करो।